हाय गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। आ गए मैं फिर से आपको तंग करने के लिए, लेकिन मज़ा आता है मुझे आपको तंग करके। यस, कॉम्बैट है संडे को। रजिस्टर करा लिया क्या? नहीं करा है तो करा लो। मैं आपको तंग ज़रूर करता हूँ, लेकिन आपके भले के लिए आपको तंग करता हूँ, है ना? तो आप रजिस्टर कराइए। 31 अक्टूबर को संडे है और संडे को है कॉम्बैट। और अगर आपने नहीं कराया है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये कराना कैसे है। आप यहाँ पर QR कोड दे रखा है, आप इसको स्कैन करिए, रजिस्टर हो जाएगा। और क्या, कितने मज़े की बात है। नहीं, आपके पास QR कोड है, आप इसको स्कैन करो और रजिस्टर हो जाएगा। 1 करोड़ रुपए आपको मिल जाएंगे। 1 करोड़ रुपए क्या करोगे भाई? 1 करोड़ रुपए का है? बाबू को दोगे? शोना को दोगे? किसको दोगे? हाँ, किसी को नहीं दोगे। मेरे को पता है, अगर तुम्हारे को 1 करोड़ मिल जाए ना तो फिर तुम बदल जाओगे। तो ये फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है। अगर आप इसमें फर्स्ट से लेकर के थर्ड तक रैंक लेकर आते हैं, आपको साल भर का स्कॉलरशिप फ्री मिलता है, साल भर का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। ठीक है। और अगर उसके बाद 4 to लेकर के 10 तक आता है रैंक आपका, तो 75% आपको स्कॉलरशिप मिलता है ना? मजे की बात। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं करा है तो लो, मजे लूटो। और ये आप नहीं लूटोगे तो और कौन लूटेगा? नहीं तो कोई और लूट के ले जाएगा। चलो, बातचीत हो गई बहुत, अब करेंगे हम क्वेश्चंस। आज मैं आपको बड़े अच्छे, हर बार ही कहता हूँ कि सर बड़े अच्छे तो कब अच्छे नहीं होते, आप हो तो हमेशा ही अच्छे होते हैं। ये क्वेश्चंस कराने के लिए आया हूँ। पहला क्वेश्चन है, गिवन द डिमांड फंक्शन Q इज इक्वल टू 20/P एट व्हाट प्राइस इलास्टिसिटी इज यूनिटी। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए। ये मेरे पास डिमांड फंक्शन दिया है Q इज इक्वल टू 20/P। अगर मैं P को Q से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 20। यानी कि मैं, अगर ये कांस्टेंट है 20, कांस्टेंट है ना ये, तो टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। P इंटू क्यू का मतलब टोटल एक्सपेंडिचर। यस, अगर मैं प्राइस को 20 रखूं तब भी 20 रहेगा, प्राइस को अगर मैं 10 रखूं तब भी 20 रहेगा, प्राइस को अगर मैं 5 रखूं तब भी 20 रहेगा। इट मीन्स दैट चाहे मैं प्राइस रखूं 20, 10 और 5, एक्सपेंडिचर नहीं बदलेगा। एक्सपेंडिचर नहीं बदलेगा तो उसने पूछा कितने रुपए पर डिमांड इलास्टिसिटी 1 होगी, उसने यही पूछा ना। तो प्राइस कोई भी रखिए, एक्सपेंडिचर तो नहीं बदलने वाला, तो सभी रुपए पर, सभी प्राइस पर डिमांड इलास्टिसिटी 1 रहने वाली है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, ऑल द अबव। देखा कितना अच्छा क्वेश्चन लेकर आया मैं आपके लिए। हर बार ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन के लिए आप मनीष दुआ सर से जुड़े रहिए और मजे करते रहिए। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपको बहुत परेशान करने वाला है। दिखता बहुत आसान है। मिस्टर पी तांबर इज फॉन्ड ऑफ मफिन्स। Recently, the price of muffin increased by 20% and the total spending on muffin increased by 15%. What is the price elasticity of demand of muffin? आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है मफिन्स का। तो यहाँ पर आपके पास दिया हुआ क्या है? सबसे पहली बात आपको दिया हुआ है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कितना? 20% दिया हुआ है। ठीक है। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए परसेंटेज चेंज इन डिमांड, वो आपको नहीं दिया हुआ। तो कैसे करेंगे? देखो, जब प्राइस था P तो एक्सपेंडिचर क्या था? एक्सपेंडिचर था P इंटू क्यू। यस, आपका एक्सपेंडिचर P इंटू क्यू था, तो ओरिजिनल डिमांड कितनी थी? ओरिजिनल डिमांड तो Q थी, तो आपकी ओरिजिनल डिमांड हो गई Q। ठीक, मेरे को क्या करना है? मेरे को फाइंड आउट करना है न्यू डिमांड। न्यू में से मैं ओरिजिनल फाइंड आउट करूंगा और क्यू से डिवाइड करूंगा, ओरिजिनल डिमांड से डिवाइड करूंगा। ये फॉर्मूला है ना। परसेंटेज चेंज इन डिमांड कैसे निकालते हैं? चेंज इन डिमांड ओरिजिनल डिमांड इंटू में 100। मेरे पास ये वाली चीज है, मेरे पास चेंज इन डिमांड नहीं है, तो मैं कैसे निकालूं?
तो आपके पास नया वाला एक्सपेंडिचर तो है ना, तो आपका नया वाला एक्सपेंडिचर क्या होगा, न्यू एक्सपेंडिचर होगा न्यू प्राइस इनटू में न्यू डिमांड। यस, न्यू डिमांड। तो न्यू एक्सपेंडिचर क्या है, आपका एक्सपेंडिचर कितने से बढ़ा है, 15% से। तो अगर 15% से बढ़ा है तो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर अगर 1 था तो नया एक्सपेंडिचर हो गया 1.15, ये नया एक्सपेंडिचर हो गया 1.15 P इंटू में Q। ठीक, ये एक्सपेंडिचर है ना P इंटू क्यू। यस, तो अगर नया एक्सपेंडिचर पहले ओरिजिनल एक्सपेंडिचर था P प्लस Q, तो नया क्या होगा, इसमें 15% जोड़ेंगे, 15% ऑफ व्हाट, 15% ऑफ P इंटू क्यू। तो मैंने इसके अंदर जोड़ा 15% ऑफ P इंटू में Q, तो ये क्या हो गया 1.15 P इंटू में Q। तो ये मेरे पास न्यू एक्सपेंडिचर है। और नया प्राइस क्या है बच्चों, प्राइस 20% से बड़ा है तो नया प्राइस हो गया 1.2 P। नई क्वांटिटी क्या है वो तो मेरे को कैलकुलेट करनी है, वो मुझे पता नहीं, मैं तो ये Q डैश है, ये नई क्वांटिटी। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, तो न्यू क्वांटिटी Q डैश हो गई 1/15 PQ अपॉन में 1.2 P। तो ये 2 से P कैंसिल हुआ और 1.15 को हम 1.2 से डिवाइड कर देते हैं। कैलकुलेटर का सहारा लेंगे क्योंकि सहारा तो हमें या तो कैलकुलेटर का है या फिर आपका है। यस, 0.958 Q। यस, ये मेरे पास चेंज इन डिमांड आ गया। तो ओरिजिनल डिमांड क्या था Q, तो न्यू माइनस 0.958 Q माइनस Q करेंगे तो चेंज इन डिमांड आ गया। ठीक है, तो चेंज इन डिमांड हो गया आपका, अब इसको माइनस करिए तो ये हो जाएगा 0.041 Q। ठीक, ये आपके पास चेंज इन डिमांड आ गई। तो अब परसेंटेज चेंज इन डिमांड निकाल दीजिए, 0.041 Q अपॉन में Q इंटू में 100। तो Q से ये Q कैंसिल हुआ तो ये हो गया 4.2। तो आप इलास्टिसिटी निकाल दीजिए अब, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन डिमांड है 4.2, परसेंटेज चेंज इन प्राइस आपको दिया था 20%, तो अगर आप इसको करेंगे तो आंसर आएगा 0.2 यानी कि 1/5। हमारे पास ऑप्शन में ये है 1/5। अच्छा क्वेश्चन है। आप कहोगे सर कहाँ कहाँ से ढूंढ करके लाते हो, हमारी जान निकाल देते हो ऐसे क्वेश्चन दे करके। मैं आपकी जान नहीं निकालता, मैं आपको उस लेवल के लिए तैयार करने का प्रयास करता हूँ जिस लेवल पर आकर के आप कहो सर क्या पेपर आया था, फाड़ दिया आपने। एग्जैक्टली यही वर्ड्स मैं सुनना चाहता हूँ आपसे कि आप पेपर के चिथड़े चिथड़े कर दीजिए। यस, चलिए आते क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है। बहुत अच्छा, अब इसको मिटाना पड़ेगा मुझे। क्यों मिटाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए मैं इसको मिटाऊंगा। ठीक है, आंसर मैं टिक कर देता हूँ, आपके काम आ जाएगा। इसका आंसर था ऑल द अबव और इसका आंसर है ए। अब लेट अस से Sarath is in equilibrium by buying 5 units of a good and some food, some unit of good B. His income is 100 and price of A is 8, price of B is 5. Now the price of good A fall to rupees 5. Now by how much Sarath income need to be compensated so that he may buy original bundle of good A and B. ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं है ये, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए शरत कितने यूनिट ए की खरीद रहा है, 5 यूनिट ऑफ ए एंड सम यूनिट ऑफ बी।
आपको बताया नहीं है कि वो बी के कितने यूनिट खरीद रहा है। हिज इनकम इज 100, प्राइस ऑफ ए 8 है, प्राइस ऑफ बी 5 है। ठीक है, तो ये मेरा बजट लाइन का इक्वेशन हो गया। एम इज इक्वल टू पी ए इंटू ए प्लस पी बी इंटू बी। अब इनकम है मेरे पास 1000, प्राइस ऑफ ए है 8 और मैं ए की कितने यूनिट खरीद रहा हूँ 5। प्राइस ऑफ बी दिया हुआ है मेरे को 5 और बी के कितने यूनिट खरीद रहा हूँ वो मुझे पता नहीं, वो मुझे पता नहीं। ठीक है, नाउ बाय हाउ मच शरत इनकम नीड टू बी कंपनसेटेड सो दैट ही मे बाय ओरिजिनल बंडल ऑफ ए एंड बी। तो सबसे पहले तो ओरिजिनल बंडल निकालिए कि वो ए और बी का कितना यूनिट खरीद रहा है, तो निकाल लेते, ये बड़ा आसान है। ये हो गया 100 इज इक्वल टू 8 5 जब 40 प्लस 5 बी, तो ये हो गया 65 बी और बी ओरिजिनल हो गया आपका 60 अपॉन में 5, ये हो गया 12। तो वो 12 यूनिट बी की खरीद रहा है और 5 यूनिट ए की खरीद रहा है, ये ओरिजिनल बंडल हो गया। ठीक है, अच्छा अब उसने कहा है कि नाउ द प्राइस ऑफ ए फॉल टू 5 रुपए से जो है ए का दाम गिर गया 5 रुपए से, फॉल ₹2 यानी कि पहले दाम था 8 अब हो गया 5। तो ओरिजिनल बंडल खरीदना है, तो ये देखिए ये है मेरे पास। अब ए का दाम है 5 और ओरिजिनल कितना खरीद रहा था 5, और बी का दाम वही का वही है। बी का दाम कितना है, बी का दाम है 5 और कितने यूनिट वो खरीद रहा है 12, तो ये हो गया 25 और ये हो गया 60 यानी कि 85। तो अब ओरिजिनल बंडल खरीदने में उसको सिर्फ 85 रुपया खर्च लग रहा है। तो इसका मतलब उसकी, क्योंकि प्राइस गिर गया, परचेजिंग पावर बढ़ गया, तो हमें उसकी इनकम को क्या करना पड़ेगा, हमको 15 रुपए से डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी तो वो ओरिजिनल बंडल खरीद पाएगा। यस और नो, प्राइस गिरा है ना तो परचेजिंग पावर बढ़ा है, तो द शरत इनकम नीड टू बी इंक्रीज, नो शरत इनकम नीड टू बी डिक्रीज बाय 15। आंसर होगा बी। ठीक है, ओरिजिनल बंडल खरीदने के लिए उसको 85 रुपीज चाहिए, उसके पास 100 रुपया है, तो 15 रुपए से इनकम को कम कर दीजिए, है ना। चलिए आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते। द कॉम्पिटिटिव फर्म्स टोटल कॉस्ट इज वाई स्क्वायर माइनस 10y plus 28, where y is the total output considering it's a profit maximizing in short run. If the market price is ₹20, how much this firm will produce? कितना यूनिट वो बनाएगा। आपको यहाँ पर कॉस्ट फंक्शन दिया गया और मार्केट प्राइस दिया है। तो आपको पता है ना प्रॉफिट मैक्सिमम कहाँ पर होता है, प्रॉफिट मैक्सिमम कहाँ पर होता है, जहाँ पर प्राइस और जहाँ पर एमआर और एमसी दोनों बराबर होते हैं। तो मेरे पास प्राइस दिया है, तो मुझे इसके टोटल रेवेन्यू निकालना होगा पी इंटू में क्यू। प्राइस है मेरा 20, तो मेरा टोटल रेवेन्यू हो गया 20 क्यू। मेरा मार्जिनल रेवेन्यू कितना हो जाएगा, अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ टी आर को विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, तो ये हो गया एम आर 20। सिंपल। अब आ जाइए एम सी पर। मेरे पास टोटल कॉस्ट फंक्शन है, मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू क्यू, तो ये मेरे पास टोटल कॉस्ट फंक्शन है। इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू वाई कर लो, क्योंकि यहाँ पर वाई लिखा है तो आप इसको वाई लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 2y माइनस 10, तो ये हो गया तुम्हारा MC और ये तुम्हारा MR। तो MR को MC से इक्वेट कर दो, ये हो गया 20 और ये हो गया आपका 2y माइनस 10, तो इधर आगे हो गया 30, 2y, y इज इक्वल टू हो गया 15। तो जब आउटपुट होगा 15, प्रॉफिट होगा मैक्सिमम, तो मेरे पास ऑप्शन है ए। एट ए द प्राइस, द फर्म्स प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम। गॉट इट। चलिए आगे चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। मैं आपको यहाँ पर आज 5 ही क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि देखिए वीडियो बड़ी हो रही है और मैं नहीं चाहता कि वीडियो बड़ी हो जाए ज़्यादा, क्योंकि अक्सर क्या होता है
छोटी वीडियो में बच्चे ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके जगह बनाऊंगा। अब इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए, इसी तरीके के क्वेश्चंस करने के लिए आपको जुड़ना है मनीष दुआ सर के साथ। डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन आपको दिया हुआ है बाबू लोग, शोना लोग। अब आपको करना क्या है, आपको इक्विलिब्रियम प्राइस और आउटपुट फाइंड आउट करना है। तो ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि इक्विलिब्रियम प्राइस कहाँ होता है, जहाँ पर डिमांड सप्लाई के बराबर हो। तो डिमांड है आपके पास 10 माइनस पी, सप्लाई है आपके पास -2 प्लस 3p, तो ये इधर चला जाएगा तो ये हो गया 12, ठीक है। और ये 3p और ये हो गया p, तो ये हो गया 12 इज इक्वल टू 4p, ठीक है। तो प्राइस हो गया तुम्हारा 3। अब 3 अगर आप यहाँ रखेंगे डिमांड फंक्शन में तो क्वांटिटी हो जाएगा 7। उसने क्या पूछा, प्राइस एंड आउटपुट, तो 3 और 7 ऑप्शन ए, ठीक है। धन्यवाद। कॉम्बैट के लिए रजिस्टर कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि आप बढ़ेंगे तो इंडिया भी बढ़ेगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।